हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अगर आप रीट थर्ड ग्रेड के लिए या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अभी किसी स्टूडेंट ने जैसे अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की हो चुकी है, पटवारी की भी हो चुकी है। तो जो भी एग्जाम देने के बाद जो स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो अच्छा रहा है, मतलब जिनको लग रहा है कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्टूडेंट आगे किसी कारणवश अगर नहीं रह गए हैं या फिर अच्छे से उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे से अगर वो किस एग्जाम की तैयारी करने हैं वो अभी तक उन्होंने सोच लिया होगा। अगर नहीं सोच लिया तो भी वो 1-2 दिन में सोच ले। और अगर जो स्टूडेंट अभी भी सेकंड ग्रेड के बाद अगर रीट मेंस के लिए या जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये पहले से कर रहे हैं या फिर अब करना चालू करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो रीट मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। हालांकि आपको पता होगा, आपने अपनी स्ट्रेटेजी भी बना ली होगी। जैसा कि अभी आरएसएससी बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इसकी एग्जाम जनवरी 2000 तक इसकी एग्जाम हो सकती है। तो इसमें अभी तक अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने आराम से बचे हुए हैं और आराम से इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक उम्मीद भी जगाई है कि इसमें जो पोस्ट है लगभग 20,000 तक की जो मेन कैटेगरी में पोस्ट आने वाली है। और इसके अलावा अगर डीपीसी हो जाती है तो और भी पोस्ट बढ़ने की संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड अध्यापक बनना चाहते हैं, तो वो अच्छे से मन लगाकर आप अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि शायद अच्छी ही वैकेंसी इस पोस्ट पर आने वाली है। तो मैं आपसे कुछ बिंदुओं पर बात करने वाली हूँ जिन स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप अच्छे से आपकी जो रणनीति को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जो अभी जो पैटर्न्स आ रहे हैं पेपर के, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं जैसे जीके और सब्जेक्ट, आपके 2 पेपर है, मतलब इसी में पेपर एक ही होगा लेकिन जीके और सब्जेक्ट दोनों आता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको आरबीएससी बोर्ड की और एनसीईआरटी की बुक है वो जरूर पढ़नी है। अगर आपने अभी भी आप किसी की कोचिंग से पढ़ रहे हैं, किसी के नोट्स से आप पढ़ रहे हैं, तो भी आपको आरबीएससी बोर्ड की एनसीईआरटी की जो बुक है वो जरूर पढ़नी चाहिए। तो जीके के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप 9th 10th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, 9th 10th 11th 12th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है, जिसमें पूरा आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा, उसको उसमें से आपको पढ़ना है। साथ में जो हमारा राजस्थान करके आरबीएससी बोर्ड में बुक चलती है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, जो 6th क्लास से चलती थी। तो इनमें से आप इन बुक्स को जीके के लिए जरूर पढ़ें, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उनमें से ही अधिकतर आ रहे हैं, या तो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, राजस्थान अध्ययन की बुक से आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक सिलेबस को कवर करने के हिसाब से एक कोई भी गाइड आप ले सकते हैं जो भी अच्छी लगे। हालांकि अभी जो मार्केट में मैंने देखी है, नाथ पब्लिकेशन की जो इसके लिए जीके की बुक्स आ रही हैं वो काफी अच्छी आ रही हैं। तो आप अगर आपको अच्छी लगे तो आप उनकी साइड जा सकते हैं। पुराने पेपर की स्टडी करें। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरएसएस भी जो बोर्ड होता है, या तो आरबीएससी में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं जो, और या फिर जो बोर्ड में ही आए हुए पुराने क्वेश्चंस हैं उन पर ज्यादातर क्वेश्चंस है वो रिपीट करता है। तो आपको और इसके अलावा जो थर्ड ग्रेड में अभी तक आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की भी एक बुकलेट आपको लेनी है। उसके लिए आप पुराने पेपर की स्टडी करें, साथ में पीवाईक्यू है वो सॉल्व करते रहें। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए, जियोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इन सब के लिए आप दिशा 2020 की बुक ला सकती हैं। इस बुक में काफी अच्छा मैटर दिया हुआ है, इसके साथ ही उसकी जो व्याख्या दी हुई है उस व्याख्या को भी आप पढ़ सकते हैं। और आप इतना भी आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जीके इसमें क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी हो, साइंस, मैथ हो, चाहे एसएसटी हो या कोई भी हो, उस सब के लिए ही आपको क्या करना है, इसमें लगभग आपके 120 मार्क्स का, यानी 60 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, यानी 120 मार्क्स का एक 60 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, 120 मार्क्स का मैटर इसमें आएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको 6 to 10 तक की एनसीईआरटी ही पढ़नी है, यानी 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। चाहे आप साइंस से तैयारी कर रहे हो, साइंस मैथ से, चाहे आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सब्जेक्ट के लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको साइंस मैथ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ इसके लिए। तो मुख्य रूप से आपको 9th 10th की जो एनसीईआरटी है वो तो आपको कंपलसरी ही पढ़नी है।
क्योंकि इसमें जो फिजिक्स साइंस में है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है वो ज्यादातर 9th-10th की बुक से ही पूछी जाती है। साइंस वाल और इसके अलावा जो मैथ के लिए आप है, मैथ इसमें थोड़ा सा लेवल इसका कम आता है, तो आप इसको 7th की, 8th की, 9th की, 10th की बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन साइंस के लिए आप 8, 9, 10th की एनसीईआरटी की बुक से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं एनसीईआरटी को इतना कैसे पढ़ पाऊंगी, या फिर इतना करने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैंने एक 9th-10th की एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन सीरीज चालू कर रखी है। मतलब ऐसे है जिसमें जैसे फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जनरल साइंस का पेपर है, वो भी 9th-10th की एनसीईआरटी से ही आता है। तो मैंने अभी बायोलॉजी का एक टॉपिक चालू कर रखा है, जो जो पूरी एनसीईआरटी को, मतलब जो पूरा पेपर है, पूरा चैप्टर है, उसको मैं एनसीईआरटी से ही नोट्स में कन्वर्ट करके पढ़ाती हूँ। तो आप चाहे तो उन नोट्स की पीडीएफ निकाल सकते हैं, साथ में आप चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं, और मेरी वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरी जो साइंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं आपको पूरी साइंस जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आने वाली है, या फिर आपके जो रीट मेंस में जो 3rd ग्रेड में L2 में साइंस जो आएगी, मैं पूरी साइंस आपको करा दूंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एमसीक्यू जरूर सॉल्व करने हैं, और अपनी स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति आपको खुद को बनानी है। यानी कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपके लिए जरूरी है, जिसमें आपको जीके को और सब्जेक्ट को अलग अलग बांट के चलना है। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि जैसे, और इसमें मैं सबसे ज्यादा आपको ये इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि और सब्जेक्ट का चाहे इतना हो नहीं हो, लेकिन साइंस मैथ्स में जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी से उठकर आते हैं, लाइन टू लाइन बन के आते हैं। इसके लिए साइंस वाले स्टूडेंट को तो मैं खासकर बोल रही हूँ कि आपको चाहे आप 3rd ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर एग्जाम क्लियर करनी है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। तो इसके लिए मैं अपनी वीडियो की लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगी, आप वो टॉपिक से अपनी मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत ही इससे फायदा मिलने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी लोगों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। अगर कोई कमेंट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।